परियों के देश की सबसे बड़ी सल्तनत रोशनी और जादू से भरी हुई थी। उस सल्तनत की सबसे की चीज एक हसीन शहजादी इजाबेला थी, जिसकी माँ बरसों पहले दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। बाप ने अपनी बेटी को अपनी जान से बढ़कर पाला और उस पर अपनी पूरी तवज्जो और मोहब्बत अवर की। वो इकलौती बेटी थी, इसलिए उसकी जिद ही कानून समझी जाती थी। इजाबेला के कमरे में दुनिया की हर कीमती और नायाब चीज मौजूद थी। उसके पास दुनिया भर के खजाने थे। दर्जनों खादमाएं और नौकरानियां हर वक्त उसकी खिदमत में मसरूफ रहती। कोई नरम रेशमी कपड़े संभाले खड़ी होती, कोई संगीत से बाल संवारती, कोई दूध और शहद के प्याले लिए हाजिर रहती। शहजादी जहां जाती परों की तरह खादिम उसके गिर्द फैल जाते। वो जानती थी कि उसका हुस्न बेमिसाल है और उसकी जिद नाकाबिले शिकस्त। इसी गरूर ने और नाज ने उसे ये ऐलान करने पर मजबूर किया कि अगर वो शादी करेगी तो दुनिया की सबसे महंगी शादी होगी। जब बादशाह ने उससे नरमी से कहा कि बेटी, अब वक्त आ गया है कि तुम शादी करके अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू करो, तो इजाबेला ने गरूर से जवाब दिया कि वो तभी शादी करेगी जब उसकी शर्तें पूरी की जाएंगी। बादशाह ने जिद के सामने सर झुका दिया और कहा कि तुम्हारी शर्त क्या है। इजाबेला ने कहा कि उसकी शादी ऐसे महल में होगी जिसकी दीवारें हीरे और सोने से बनी हों। बादशाह ने हुक्म दिया और सल्तनत के कारीगर पहाड़ों से हीरे खोदने लगे। दरियाओं की तह से नायाब पत्थर निकाले गए। कई महीनों की मेहनत के बाद एक ऐसा महल तैयार हुआ जो रोशनी में जगमगा उठा। दीवारों पर जड़े हीरे सितारों की तरह चमकते थे। छतें सोने से ढकी थीं और हर कमरा आईने की तरह दमक रहा था। इजाबेला ने महल देखा, लबों पर गरूर की मुस्कुराहट आई और उसने कहा, ये शर्त पूरी हो गई, लेकिन दूसरी शर्त बाकी है। उसने ऐलान किया कि शादी के दिन दुनिया भर के जेवरात उसके कदमों में ढेर किए जाएं। बादशाह ने कासदों को भेजा। बड़े बड़े काफले महल की तरफ आने लगे। समुद्रों की तह से नायाब मोती निकाले गए। पहाड़ों की गारों से याकूत और जमर्द निकाले गए। लाल, नीलम और हीरे ढेर हो गए। महल के हाल जेवरात से भर गए। इजाबेला ने एक नजर सब पे डाली और खुश होकर कहा कि ये शर्त भी पूरी हो गई है, लेकिन अभी तीसरी शर्त बाकी है। अब इजाबेला ने कहा कि उसे एक ऐसा तोहफा चाहिए जो नायाब हो, जो कभी ना मरे, जो हमेशा जिंदा रहे। कई शे अपनी अपनी सल्तनत के सबसे कीमती खजाने लाए। कोई जादुई तलवार लाया, कोई सोने का परिंदा, कोई चांद की किरणों से भरा संदूक। मगर इजाबेला ने सबको रद्द कर दिया। उसका दिल किसी चीज पर ना आया। फिर एक दिन महल के दरवाजे पर एक आम सा लड़का आया। उसके कपड़े पुराने थे, जूते मिट्टी में भरे हुए। वो हाथ में एक छोटा सा रोशनी से जगमगाता फूल लिए खड़ा था। माफिजों ने उसे देखकर हंसी उड़ाई, मगर फूल किसी तरह इजाबेला तक पहुंच गया। जैसे ही वो फूल कमरे में आया, वहां एक अजीब सी रोशनी और खुशबू फैल गई। इजाबेला ने फूल को हाथों में लिया। गरूर ने फौरन दिल पर कब्जा कर लिया। उसने गुस्से से कहा, यह भिखारी मेरे महल में कैसे आया? फौरन इसे निकालो यहाँ से। लड़के को बेइज्जत करके महल से निकाल दिया गया। वो खामोश रहा, बस मुस्कुराया और चला गया। इजाबेला ने ऐलान किया कि ये शर्त भी पूरी हो गई, लेकिन अब आखिरी शर्त बाकी है। चौथी शर्त सबसे मुश्किल थी। इजाबेला ने कहा कि शादी के दिन उसका दिल हंस पड़े, वरना शादी नहीं होगी। बादशाह ने दरबार में सब कुछ करके देख लिया। जो कराए, जादूगर आए, नाच गाने हुए, करतब दिखाए गए, मगर इजाबेला के चेहरे पर मुस्कुराहट न आई। हर तरफ मायूसी फैल गई। फिर एक दिन इजाबेला महल के बाग में अकेली चहलकदमी कर रही थी कि अचानक उसे दूर जंगल से एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी नर्म और सुरीली थी कि दिल को छू लेने वाली थी। इजाबेला रुकी और गौर से सुनने लगी। आवाज किसी गाने की थी जो हवा के झोंकों के साथ कानों तक पहुंच रही थी। तजस्सुस ने उसे खींचकर जंगल की तरफ बुला लिया। वहां एक दरख्त के नीचे वही आम लड़का एड्रियन बैठा हुआ था। बांसुरी बजा रहा था और गुनगुना रहा था। इजाबेला रुक गई। वो हैरान थी कि ये वही शख्स है जिसे उसने भिखारी कहकर महल से निकाल दिया था। उसकी आवाज में इतनी मिठास, इतना दर्द और इतनी सच्चाई थी कि इजाबेला बेअख्तियार सुनती रही। ये मामूल रोज का बन गया। इजाबेला बाग में जाती और दूर से वही आवाज सुनती। बांसुरी बजाता, कभी पुराना नगमा गुनगुनाता
आहिस्ता आहिस्ता इजाबेला का वरूद टूटने लगा। वो खुद को उस आवाज की कैदी पाने लगी। एक दिन जब एंड्रियन ने बांसुरी बजाई तो इजाबेला के होंठों पर पहली बार दिल से निकली हुई मुस्कुराहट आई। यही वो मुस्कुराहट थी जो उसकी आखिरी शर्त थी। उसका दिल बदल गया। वो जान गई कि असल खुशी जेवरात और महल में नहीं बल्कि इस आवाज में है। जब बादशाह ने बेटी को बुलाया और कहा कि तुम्हारी सब शर्तें पूरी हो चुकी हैं, अब फैसला करो कि किससे शादी करोगी, तो इजाबेला ने आहिस्ता और मजबूत लहजे में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना जेवरात, ना महल, ना खजाने। मैं सिर्फ एंड्रियन से शादी करना चाहती हूँ। महल में खलबली मच गई। सब हैरान थे। कासिदों को भेजा गया मगर एंड्रियन कहीं ना मिला। इस बेकरारी बढ़ती गई। दिन रात वो उसकी आवाज को याद करती। आखिरकार एक रात वो महल से अकेली निकल पड़ी। चांदनी रात थी, जंगल खामोश। इजाबेला ने कुछ दूर चलने के बाद वही आवाज सुनी। वो आवाज एक आबशार के करीब से आ रही थी। इजाबेला तेजी से आगे बढ़ी। वहां चमकती आबशार के पास एंड्रियन बैठा हुआ था, बांसुरी बजा रहा था और गुनगुना रहा था। इजाबेला की आंखों में आंसू भर आए। वो दौड़कर उसके पास गई और उसके कदमों में गिर गई। रोते हुए कहा, मैं तुम्हें पहचाना नहीं, तुम्हें भिखारी कहा, तुम्हें महल से निकाला, मगर अब मैं जानती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। एंड्रियन ने उसे खामोशी से देखा, फिर मुस्कुराया और गले से लगा लिया। शादी के दिन महल रोशनियों से जगमगा रहा था। सब मेहमान हैरान थे कि शहजादी एक आम लड़के से शादी कैसे करेगी, मगर जब बारात पहुंची तो सबकी आंखें खुल गईं। सुनहरी घोड़ों और फौजी दस्तों के साथ एंड्रियन शहजादे की शान में आगे बढ़ रहा था। तब उसने सबके सामने कहा कि वो दरअसल एक सल्तनत का शहजादा है। उसने अपनी हकीकत इसलिए छुपाई ताकि इजाबेला के दिल को परख सके, और आज ये शादी दुनिया की सबसे महंगी शादी है, क्योंकि उसकी कीमत दौलत नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत है।